हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम पहली बार शुरू करने जा रहे हैं ये एक मांगा सीरीज। तो कोई गड़बड़ हो तो माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ स्केलेटन की हड्डियाँ बिखरी पड़ी होती है। कोई कहता है, मेरा नाम जिंगचैन है, मैं एक प्रोग्रामर था, पर अभी मैं कैसे एक स्केलेटन सोल्जर बन गया। परंतु अभी तो मैं खड़े रहने में भी बल नहीं। सीन शिफ्ट होता है और अचानक से एक पंजा आकर हमारे एमसी को कुचल देता है। और हाँ, यही हमारा एमसी है, एक स्केलेटन सोल्जर। उसे पीछे मुड़कर देखता है तो एक खतरनाक डार्क वुल्फ दिखाया जाता है। एमसी कहता है, क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 2025 द ग्रेट वेस्टलैंड ओपन बेटा गेम। ये गेम हाईली रियलिस्टिक एंड ओपन वर्ल्ड गेम प्ले। गेम लॉन्च होते ही मिलियंस ऑफ प्लेयर ने इस गेम को खेलना शुरू कर दिया। हर लोगों का ड्रीम होता है तलवार या मैजिक का यूज़ करना। ये गेम उसी सपने को सच करता है। ये गेम अलाउ करता है गेम में सीखे जाने वाली और स्किल को रियलिटी में अलाउ कर देता है। इस गेम में थाउजेंड ऑफ जॉब और बिलियंस ऑफ मिशन अवेलेबल है, जिसे आप अपने के स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गेम बेटा टेस्ट स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर कहता है, गेम के पॉपुलरिटी होने के कारण कितने सारे गेम बेटा टेस्टर को इनवाइट किया जाता है। कितने ही बेटा टेस्टर इस गेम के कारण ओवर टाइम करते रहते थे और उन्हीं में से मैं भी एक था, द ग्रेट वेस्टलैंड गेम में बेटा टेस्टर। यह सीन हमारे एमसी को दिखाया जाता है। परंतु गेम के लॉन्च होने के 3 वीक पहले मैं अचानक मुझे दी जाने गई वाली कितनी सारी रिक्वेस्ट के कारण मैं पिछले 42 आवर्स से काम कर रहा था। अरे सुनो, मुझे लगता है कि यह मरने वाला है, जल्दी, दूसरा बोल रहा था, जल्दी करो, इसके इन्वेंटरी में से कोई ऐसा इक्विपमेंट निकालो जो निकाला जा सके। शिट, अगर वो गेम में मर गया तो कोई भी इक्विपमेंट वापस नहीं मिलेगा और मैं मर गया। कोई कह रहा है, हे रुको, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी करो, मूव करो, मूव नहीं करोगे तो हम दोनों मर जाएंगे। और इसी बात पर हमें एक खतरनाक फीमेल कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या हुआ। फीमेल कैरेक्टर कहती है, ग्रेट, फाइनली तुम मूव कर रहे हो। एमसी कहता है, ये क्या है। फीमेल कैरेक्टर कहती है, हे तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो वापस से। एमसी कहता है, क्या ये मरने के बाद का हेवन है। दूसरी जगह एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। एमसी चौंक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, क्या हुआ। और तभी हमें सीरीज के शुरुआत में जो वुल्फ दिखाया जाता है, ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ एलाइट लेवल। एमसी कहता है, ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ। फीमेल कैरेक्टर कहती है, जल्दी करो, तुम्हें इस रोकना होगा। एमसी मन में कहता है, ये तो ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ नहीं है जो ग्रेट वेस्टलैंड गेम के स्टार्टिंग विलेज में दिखाया जाता है। समझ गया, ये कोई है मरने के बाद का हेवन नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है ये स्टार्टिंग विलेज, द ग्रेट वेस्टलैंड गेम का स्टार्टिंग विलेज, डेजर्ट ऑफ डेथ। और वहीं ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ स्लोली हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अब मैं समझ गया, मैं द ग्रेट वेस्टलैंड गेम में रिइनकार्नेट हो गया हूँ। फीमेल कैरेक्टर कहती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी अटैक करो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। एमसी कहता है, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी वुल्फ अटैक करने के लिए हमारे एमसी के पास आता है। फीमेल कैरेक्टर कहती है, अरे ये तो हमारे पास ही आ रहा है। तभी वो ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ अपने जबड़े को फाड़ कर एमसी और उसको खाने वाला था। तभी हमें इस वुल्फ की डिटेल्स बताई जाती है। ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ कार्निवोरस, ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है। इसका वीक स्पॉट
उसकी गर्दन है। मैंने अपने बेटा टेस्टर के दरमियान कितने ही इस जैसे मॉन्स्टर को मारा है। एमसी अपने मन में कहता है, ठीक है, मैंने ढूंढ लिया इसका वीक स्पॉट। अभी एक ही स्लैश में हमें लगता है कि यह ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ मारा गया, परंतु दूसरे इस पैनल में हमें एमसी का हाथ उड़कर दिखाया जाता है। एमसी कहता है, माय हैंड, परंतु क्यों? और ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ अपने पंजों से एमसी को दूर उछाल देता है। एमसी अपने आप में कहता है, क्यों ऐसा क्या हुआ? मैं इतना वीक क्यों हूँ? एमसी 2-3 टप्पे खाकर दूर गिरता है। रुको, ये मेरा आम फाइनली मिल गया। एमसी अपने आप में कहता है, समझ गया, मैं रिइनकार्नेट हो गया हूँ इसे बिगिनर स्केलेटन सोल्जर में। मुझे ऐसा लगता है कोई बिगिनर नेक्रोमेंसर ने मुझे समन कर दिया है। मुझे जल्दी से ये बोन सोड उठानी होगी। तभी अचानक से वो वुल्फ का पैर हमारे एमसी पर लगता है। एमसी कहता है, डैम इट। एमसी मन में कहता है, क्या सच में इसी तरह सब खत्म हो जाएगा? मैं एक कम उम्र में प्रो गेमर बन गया था। मैंने अपने करियर में 2 चैंपियनशिप जीता था। मुझे लगा था कि मैं इस वर्ल्ड का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, परंतु सीन शिफ्ट होता है और एक खास एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है, उस कार एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। कार एक्सीडेंट के ट्रॉमा के कारण मेरे हाथ हमेशा टंबल करते रहते थे। इसी कारण मैं अपने गेमिंग एबिलिटी को खो गया और ये मेरा प्रोफेशनल स्पोर्ट प्लेयर का करियर समाप्त हो गया। और मैंने अपने मेडिकल बिल और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, उसी कारण मैंने अपने प्राइड को तोड़ा और मैं एक बेटा टेस्टर बन गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और वही दिखाया जाता है जहाँ अपना एमसी अपने छाती को हाथ में रख कर बैठा था। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ अपने फेट के सामने झुकने में। क्या इसी तरह मैं एक ट्रेस के जैसे मरने वाला हूँ? कोई कहता है, अरे को डॉक्टर को बुलाओ। कोई कहता है, अरे डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्मशान वालों को फ़ोन करो, ये पहले ही मर चुका है। अरे यार, इसके पास कितने सारे की इन्वेंटरी में कितने सारे आइटम थे, हमें पर बर्बाद कर दिया सभी आइटम को। और दूसरा बोल रहा था, क्या हमें इसके परिवार को संपर्क नहीं करना चाहिए और उसे मरने वाली मनी नहीं देनी चाहिए? पे हमें ऐसा उसके परिवार को पे क्यों करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का सारा कर्ज तो उसी पर है। वो अपने मृत्यु के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का कर्ज चुका पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। सच में हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि वो कभी भी वो दिन देख नहीं पाएगा जिसने अपना आखिरकार कर्ज चुका दिया होगा। इसने तो पहले ही अपने गेमर के तौर पर चैंपियनशिप जीती है, इसलिए इसके कोई रिग्रेट नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है, या तुम सही हो इस बात पर। हमारे एमसी कहता है, भाड़ में जाओ, नो रिग्रेट्स। मुझे अपनी लाइफ में कितने सारे रिग्रेट्स है। मैं इसी तरह एक बेकार की मौत मरना नहीं चाहता। अगर कोई गॉड है तो मुझे एक दूसरा चांस दे दो। मैं डेफिनेटली अपनी फेथ को अपने हाथ में कंट्रोल करूँगा। और तभी हमें हमारा एमसी का एक खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है और तभी हमारा एमसी उस शॉट को पकड़ लेता है। तभी सिस्टम का टिंग आवाज़ आती है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है यूज़र की जिंदा रहने की इंटेंस डिज़ायर को। दूसरा नोटिफिकेशन आता है, द गॉडली इवोल्यूशनरी सिस्टम अवेक हो गया। तभी हमारे एमसी के चारों ओर से खतरनाक पर्पल थंडर दिखाई जाती है। तभी सिस्टम का एक और प्रॉम्प्ट आता है। सिस्टम का पर्पस यूज़र को एंडलेस इवॉल्व करना है और उसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बनाना है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि यूज़र अपने मौत के करीब है, इसलिए
उसे दी जाने वाले गिफ्ट को यूज़ किया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से के अंदर से खतरनाक पर्पल थंडर दिखाई जाती है। सिस्टम कहता है तुम्हारी हेल्थ फुल रिक्वायर्ड हो गई। उस पर्पल थंडर को देखते ही वो डेमोनिक वुल्फ पीछे चला जाता है। तभी एक स्लेश वुल्फ का गर्दन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमारा एमसी एक बेडेस लुक में आगे बढ़ता है। एमसी अपने मन में कहता है मैंने आखिरकार सर्वाइव कर लिया। तभी हमारे फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अचानक से ऐसे स्लेश के कारण चौंक जाती है। हमें इस वुल्फ के गर्दन के टुकड़े को दिखाया जाता है और हमें हमारा एमसी का एक ओपी लुक दिखाया जाता है। तभी बारिश हो गई और एमसी अपने मन में कहता है मैं सक्सेस हो गया। सिस्टम का प्रॉम्प्ट आता है तुम्हारा बफ खत्म हो गया। तुमने एक लेवल 3 ज़ॉम्बी वुल्फ को मारा है। तुमने 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 एवोल्यूशनरी पॉइंट अर्न हुए हैं। एमसी अपने मन में कहता है मैं सर्वाइव कर गया, आखिरकार मैं बच गया। तभी एमसी अपने मन में कहता है हाँ, ये बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है। पहले सोचा था कि ये बुरी होगी पर नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है। हमारी फीमेल कैरेक्टर अपने मन में कहती है मैंने एक बिगिनर स्केलेटन सोल्जर समन किया था, पर ये ऐसा क्यों है, कितना अमेजिंग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। नेम जिंगचैन, लेवल 1, स्पीसीज 100 skeleton, health 100, magic 0, attack 2, bone sword +3, defense 1, weapon beginner bone sword, strength point 100, evolutionary point 10 out of 100, skills none, honor just a dumb cutie, level 1। सिस्टम प्रॉम्प्ट तुम्हें इवोल्व करने के लिए अभी 90 मोर इवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत है। सिस्टम रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से इवोल्यूशन पॉइंट अर्न करने के तरीका ढूंढो। और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप आई होप आप सबको ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।